नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाली उन विशाल मोटरों और उनकी जबरदस्त ताकत को हम इतनी गजब की सटीकता से कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। असल में इंसानी शरीर की तरह ही, जिसमें काम करने के लिए मांसपेशियां होती हैं, सोचने के लिए दिमाग होता है और देखने के लिए आंखें होती हैं, इन भारी भरकम मशीनों की भी अपनी एक पूरी एनाटॉमी होती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी संरचना के अंदर गहराई तक जाएंगे और समझेंगे कि इन मशीनों के भीतर वास्तव में क्या चल रहा होता है। तो आज के इस सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, डीसी ड्राइव्स का परिचय। दूसरा, थायरिस्टर यानी मशीन की मांसपेशी। तीसरा, गति और दिशा का नियंत्रण। चौथा, ओपन लूप बनाम क्लोज्ड लूप। पांचवा, संपूर्ण सिस्टम। और आखिर में सीआरओ के साथ सिग्नल्स को देखना। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, डीसी ड्राइव्स का परिचय। बेसिक लेवल पर बात करें तो एक डीसी ड्राइव मुख्य रूप से दो प्रमुख चीजों पर टिकी होती है। पहला है कन्वर्टर, जो कच्ची एसी पावर को डीसी में बदलता है। इसे आप मशीन को काम करने की ताकत देने वाला हिस्सा मान सकते हैं। और दूसरा है रेगुलेटर। ये रेगुलेटर असल में इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, जो प्रोसेसिंग लॉजिक संभालता है। यही तय करता है कि मोटर को कितनी स्पीड से घूमना है या कितना जोर लगाना है। और बिल्कुल सही फैसले लेने के लिए ये टैकोमीटर जैसे सेंसर से मिलने वाले फीडबैक पर निर्भर करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, थायरिस्टर, जिसे हम मशीन की मांसपेशी भी कह सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। तकनीकी शब्दों में ज्यादा ना उलझते हुए बस इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो भारी मात्रा में बिजली को कंट्रोल कर सकता है। ये करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये कि ये एक बहुत ही छोटे से ट्रिगर करंट का इस्तेमाल करके बहुत बड़े और खतरनाक पावर लेवल्स को स्विच या कंट्रोल कर सकता है ना कमाल की बात? अब जरा इस डायग्राम को देखिए। इसमें एनोड और कैथोड तो हैं ही, लेकिन एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा भी मौजूद है, जिसे हम गेट कहते हैं। जब एनोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है और हम इस गेट पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं, बस तभी ये SCR एक्टिवेट होकर करंट को बहने की इजाजत देता है। इसे आप एक विशाल डैम के छोटे से स्विच की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसे दबाते ही पानी का एक बहुत बड़ा बहाव चालू हो जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस पावर को असल में कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसे फेज एंगल कंट्रोल कहते हैं। डायग्राम में देखिए, अगर हम SCR को साइकिल की बिल्कुल शुरुआत में ही ट्रिगर कर देते हैं तो मोटर को पूरी 100% पावर मिलती है। लेकिन अगर हम थोड़ा इंतजार करें और साइकिल में देरी से ट्रिगर करें तो मोटर को मिलने वाली पावर कम हो जाती है, जैसे 50% या 25%। बिल्कुल ऐसे ही ये सिस्टम अपनी मांसपेशियों की ताकत को कम या ज्यादा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, गति और दिशा का नियंत्रण। मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। अगर आपको मोटर को उसकी बेस स्पीड से कम पर चलाना है तो हम आर्मेचर को दी जाने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आपको उसे बेस स्पीड से भी तेज चलाना है तब हम मोटर के फील्ड करंट को कम कर देते हैं। और हाँ, अगर बात सिर्फ स्पीड की नहीं बल्कि मशीन की असली ताकत यानी टॉर्क को कंट्रोल करने की हो तो वहां हमें सीधे आर्मेचर करंट को कंट्रोल करना पड़ता है। अब इस डायग्राम पर एक नजर डालिए। ये एक रीजेनरेटिव ड्राइव के 4 क्वाड्रेंट्स को दिखा रहा है और यकीन मानिए ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। ये सिस्टम सिर्फ मोटर को घुमाने का काम नहीं करता बल्कि बिना किसी घर्षण या फ्रिक्शन के ब्रेक लगाने का भी गजब काम करता है। जब मशीन को रोकना होता है तो ये ड्राइव मैकेनिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है और उसे पावर सोर्स में वापस भेज देता है। लिटरली ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। तो चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, ओपन लूप बनाम क्लोज लूप सिस्टम। इसे समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण लेते हैं, एक रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार का। ओपन लूप सिस्टम बिल्कुल उस कार को मैनुअली चलाने जैसा है। आपको लगातार देखना पड़ता है कि कार कहाँ जा रही है और उसे कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब इसमें इंसान के दखल की लगातार जरूरत होती है। इसके उलट क्लोज लूप सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली की तेजी से खुद ब खुद ये चेक करते हैं कि मशीन क्या कर रही है और उसे असल में क्या करना चाहिए था, और फिर पलक झपकते ही सिस्टम खुद अपनी गलतियों को सुधार लेता है।
अब जब आप इन दोनों डायग्राम्स की तुलना करते हैं तो क्लोज्ड लूप वाले सिस्टम में नीचे की तरफ आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखेगी। जी हाँ, ये है शाफ्ट एनकोडर। यही वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मोटर के घूमने की फिजिकल स्पीड को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है और कंट्रोलर को लगातार फीडबैक भेजता है। एक तरह से आप इसे मशीन की आंखें कह सकते हैं। तो ये क्लोज्ड लूप असल में काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर एक रेफरेंस स्टेट सेट करता है, यानी मशीन को किस स्पीड पर चलना चाहिए। फिर ड्राइवर मोटर को घूमने के लिए पावर देता है। जैसे ही मोटर घूमना शुरू करती है, हमारा वो शाफ्ट एनकोडर तुरंत कंट्रोलर को कंटिन्यूअस फीडबैक भेजने लगता है। इसके बाद कंट्रोलर ये कैलकुलेट करता है कि असली स्पीड और सेट की गई स्पीड में कोई अंतर या एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर होता है तो वो ऑटोमेटिकली पावर को कम या ज्यादा करके मशीन को वापस सही ट्रैक पर ले आता है। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने 5वें भाग की तरफ, संपूर्ण सिस्टम। आइए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एसी पावर सोर्स से बिजली सीधे पावर कन्वर्टर में जाती है। फिर नीचे जो रेगुलेटर है वो वोल्टेज और करंट का फीडबैक लेता है और फायरिंग सर्किट को इंस्ट्रक्शंस देता है। और आखिर में फायरिंग सर्किट हमारे थायरिस्टर को बिल्कुल सही समय पर ट्रिगर करता है। ये सभी हिस्से मिलकर एक बेहद सटीक, ऑटोमेटिक और शानदार लूप बनाते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, CRO के साथ सिग्नल्स को देखना। इस बेहतरीन टूल को हम CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। देखिए, एक साधारण वोल्ट मीटर आपको सिर्फ वोल्टेज का एक नंबर दिखा देगा, लेकिन CRO ये उन अदृश्य सिग्नल्स का असली आकार और उनकी वेव फॉर्म्स को एक 2 डायमेंशनल ग्राफ के रूप में आपके सामने रख देता है। ये बिल्कुल एक डॉक्टर के एक्सरे मशीन की तरह काम करता है, जिससे इंजीनियर्स सर्किट के अंदर दौड़ रही बिजली की धड़कन को लिटरली अपनी आंखों से देख पाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ट्रेडिशनल CRO का फ्रंट पैनल है। इसकी स्क्रीन किसी पुराने जमाने के टीवी ट्यूब जैसी लगती है ना, जिस पर ढेरों कंट्रोल्स दिए गए हैं। हालांकि ये एक पुराना एनालॉग मॉडल है, लेकिन आपको बता दूं कि आज के मॉडर्न डिजिटल CRO बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। वो इन जटिल वेवफॉर्म्स को स्टोर भी कर सकते हैं और डीप एनालिसिस के लिए उन्हें सीधे कंप्यूटर में डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो आज के इस विश्लेषण से हमें ये समझ आया कि डीसी ड्राइव्स अपनी पूरी ताकत और सटीकता के साथ असल में कैसे काम करती हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, हमारे आसपास मौजूद भारी उद्योगों की उन विशाल मशीनों में हर सेकंड बिना किसी शोर शराबे के ये ऑटोमेटेड फीडबैक लूप्स काम कर रहे हैं। बिना किसी इंसानी मदद के होने वाले ये बिजली जितने तेज और अदृश्य सुधार हमारी इस मॉडर्न दुनिया को कैसे संभव बना रहे हैं, जिस पर हम हर दिन निर्भर करते हैं। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और उत्सुक बने रहें।